बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फी रिपोर्टिंग के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। आज हम लाहौर एंटी करप्शन के दफ्तर में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़िया का निजी टीवी के सहाफ़ी रिजवान नियाजी साहब। रिजवान नियाजी साहब के साथ मैं आज एंटी करप्शन के दफ्तर में मौजूद हूँ। एंटी करप्शन दफ्तर में मेरी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जो कि महकमा माहौलियात के अफसरान जो कि अरसा दराज से लाहौर में तैनात हैं और जिनकी नाअहलियों की वजह से लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया है। इनकी नाअहली और करप्शन की बड़ी वजह मुतलका डीजी साहब की जानिब से कार्रवाई को बर वक्त ना करना, इनके खिलाफ किसी भी नमयत का नोटिस ना आना। अरसा तकरीबन 20-30-40 साल से महकमा माहौलियात की बिगड़ती हुई हालत के पेश नज़र जब मुख्तलिफ नवैयत की इन्वेस्टिगेशन की गई तो सामने आया कि जो अरसा दराज से लाहौर में तैनात हैं, एंटी करप्शन में भी उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी गई है, जो कि इंस्पेक्टर गैर कानूनी इकदाम में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं, जिनकी स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट भी तैयार की है कि ये करप्शन में मसरूफ़ अमल है। इनकी नाकस पॉलिसियाँ, रिश्वत का बाजार गर्म करने की वजह और दीगर वजूहात के खिलाफ लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आ चुका है। शहरियों की जिंदगी मखलूद होकर रह गई है। लोग शदीद परेशान है। मुख्तलिफ नवैयत के इकदाम देखने को मिलती है। कभी सांस की बीमारी सर उठाती है तो कभी आंखों की बीमारी। इस वक्त एंटी करप्शन के दफ्तर के बाहर सीनियर तजज़िया का रिजवान नियाज़ी साहब मौजूद हैं। इनसे मजीद दरियाफ्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान नियाज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम माजिद भाई। रिजवान भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि जो एंटी करप्शन में मेरी तरफ से दरख्वास्त गुजारी गई है उसमें जो महरक़ात हैं कि ये अरसा दराज से तैनात इंस्पेक्टर्स के कारनामों की वजह से लाहौर में आलूदगी परवान चढ़ी, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त जो लाहौर में सूरत हाल है आलूदगी के हवाले से, इस वक्त शहरियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसमें शहरियों को जो है वो सांस लेने में दुश्वारी का, आंखों के मसाइल, नज़ला ज़ुकाम और दीगर जो बीमारियाँ वो लाहक हो रही हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पे भी अस्पतालों पे भी काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से अगर बात की जाए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की, तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त महकमा माहौलियात की जानब से जो मार ताड़ कर कर जो करप्शन का बाजार गर्म किया जा रहा है, शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का सौदा किया जा रहा है, और जो यहाँ पर लाका मकीन थे उनकी जानब से जो है काफ़ी एहतजाज भी किया गया, लेकिन कोई भी जो है, कोई अगर आम आदमी एप्लीकेशन देता था तो वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती थी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और आपने जो ये कदम उठाया कि आप एंटी करप्शन में इस चीज़ को लेके आए। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो बाकी इदारों को करना चाहिए था, जिस पर जो डीजी साहब को करना चाहिए था, जिस पे हमारे इदारे महकमा माहौलियात को करना चाहिए था, इसमें माजिद भाई इस वक्त जो लाहौर के शहरियों के साथ इन्होंने जुल्म करके रख दिया है ना, मैं कहता हूँ कि अभी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ये बात झूठी हो, अभी एक रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है जिस पर ये कहा गया है कि लाहौर के शहरियों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ चुकी है, जिसमें जो है 7 साल पहले जो है वो लाहौर के शहरियों की मौत हो जाएगी। जिस तरह की ये गर्दो गुबार में और जिस तरह की ये आलूदगी स्मॉग फैलाने में जो महकमा माहौलियात का भी किरदार है। देखें, अपने इलाके से अगर आप बात की जाए इन इंस्पेक्टरों के हवाले से, तो इन इंस्पेक्टरों का अगर आप माजी देखते हैं तो ये माजी में हमें ये देखने को मिलता है कि एक इंस्पेक्टर है, उसको 30 साल हो गए लाहौर में ही तैनात है, और उसके अलावा किसी को 16 साल हो चुके हैं, किसी को जो है वो यहाँ पर 14 साल हो चुके हैं, जबकि हमारे कानून के मुताबिक भी 3 साल से ज़्यादा आप जो है किसी को यहाँ पर नहीं रख सकते। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की। तो इस पे एक मैं डीजी साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ। माजिद भाई, हमने हमेशा जमहूरियत की बात की, हमने हमेशा जो है वो जमहूरियत के हक में है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, मैं ये करता हूँ, मैं ये डिमांड करता हूँ एज अ साफ़ी, जमहूरियत में, मैं पहले कह रहा हूँ कि जमहूरियत में हम यकीन रखने वाले लोग हैं, ये महकमा माहौलियात को हमारी पाक फौज के हवाले कर देना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में यहाँ पर हमें खुदा न खास्ता ऐसा हो कि हमें जो है यहाँ पर लाशें उठानी पड़ सकती हैं।
हमें यहाँ पे सिचुएशन बहुत बुरी देखने को मिल रही नियाजी है। साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि महकमा माहौलियात की नाअहली की बाबत, करप्शन की बाबत, महकमा एंटी करप्शन को मैंने दरख्वास्त दी है इस बेस पे कि अब स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट भी शाया हो चुकी है जिसमें इंस्पेक्टर जो कि मुख्तलिफ लाहौर के जोनों में तैनात हैं, उनकी करप्शन की वजह से लाहौर में माहौलियाती आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। ऐसी फैक्ट्रियाँ जो कारखाने आलूदगी फैलाते हैं उनसे ये महाने भत्ते वसूल करते हैं। तो इस बाबत मुझे अब ये बताइएगा कि अगर मैं एक जर्नलिस्ट होने की बाबत एक दरख्वास्त देकर इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की इस्तदा कर रहा हूँ, तो क्या मुतलका डीजी साहब का क्या हक बनता था? उनको किस नवैयत की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं की? देखें, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि डीजी साहब को तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में डीजी साहब के ऊपर समझ लें कि जिस ग्रुप ने कब्जा किया है वो बड़ा ताकतवर ग्रुप है। ये अमानक डायरेक्टर जो कि अब एडिशनल डीजी की सीट पर भी तैनात हो गए हैं, उन्होंने अपना जो ग्रुप है उसको यहाँ पर तैनात करवाया। देखिए, मेरी बात सुने, ये डीजी साहब को भी पता है कि सेक्रेटरी साजिद महमूद चौहान के जाते ही जो है वो लाहौर के शहरियों को उनकी याद क्यों सताने लगी। माजिद भाई, इसमें सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि पिछले 7 साल से एक डिप्टी डायरेक्टर, जो कि मैं समझता हूँ लाहौर के शहरियों का कातिल है, उसको कातिल कहता हूँ मैं, उसने 7 साल में जो लाहौर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, उनको साजिद महमूद चौहान साहब ने जो है वो बदनीति की बुनियाद पर जो है साइड लाइन पे लगा दिया था, और मौजूदा डीजी साहब ने जो है उसको उठा के कसूर का डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। डीजी साहब को भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। डीजी साहब, आपसे हमने, बल्कि पूरे लाहौर ने, बल्कि पूरे पंजाब ने आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी कि वाहद मैंने अपना डीजी जो है अपनी सहाफत में देखा था, जो कि मतलब हर चीज़ पर एक्शन लेने वाला और इतना सख्त, और जो आपकी सीट बनती है आप उसी पे तैनात है, क्योंकि जो आपने इन्वायरमेंट पढ़ के आपने लंदन से डिग्री लेके यहाँ पर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपसे बेहतर इन्वायरमेंट को भी कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपकी खामोशी, पुरसरार खामोशी ने जो है वो लाहौर के शहरियों की सेहत के साथ जो है खतरे की घंटी बजा दी है। आपसे ये मेरी इल्तिजा भी है, दरख्वास्त भी है, आप फौरी तौर पर सबसे पहले जो है इनके खिलाफ एक्शन लें, और जो इंस्पेक्टर 30 साल से यहाँ पर तैनात हैं, 15 साल से तैनात है, उनको फौरी तौर पर यहाँ से इनका ट्रांसफ़र करें। जी बिल्कुल, डीजी माहौलियात की जानिब से स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आने के बाद किसी नवैयत की कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी। महकमा जात की खामोशी सवालिया निशान है, जिस पर मुल्की शहरी होते हुए अपना सहाफ़ती इक़दाम के पेश नज़र भी ख़बरें हम चलाते रहे, लेकिन अफसोस के महकमा जात का किबला दुरुस्त नहीं हुआ, जिसकी बाबत अब एंटी करप्शन में डायरेक्टर लाहौर को तहरीरी दरख्वास्त दे दी गई है कि लाहौर में जो करप्शन में मुलव्वस महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर्स हैं उनके खिलाफ फौरी भरपूर तरीके से कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। जबकि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आने के बाद भी डीजी माहौलियात, सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर महकमा के अफसरान की जानिब से कोई नोटिस सामने नहीं आया, जिस पर एंटी करप्शन को तहरीरी इस्तदा कर दी गई है कि इन करप्ट तरीन इंस्पेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी।